हाथ में है क्या अभी? मतलब ये हमारी मुलाकात नहीं करा सकते हैं, ये कहते हैं जी हमारी मजबूरियां हैं। 28 को जो इजलास पे लगी है मुज़ाकरात, आप लोग जाएंगे? नहीं जी खत्म, वो ये खुद अपनी चाय शाय पी ले। खान साहब की हिदायत के मुताबिक किसी और मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। ऐलान करने में क्या हर्ज है, फिर बैठ जाते, ऐलान तो कर देते। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। मुज़ाकराती कमेटी के इजलास के बाइकआउट का ऐलान। हुकूमती कमेटी के हाथ में कुछ भी नहीं, ये कहते हैं कि हमारी मजबूरियां हैं, हमने मौका दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया। मुज़ाकराती कमेटी इजलास में ये खुद चाय वगैरह पी लें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बानी की हिदायत पर अब हम किसी इजलास में नहीं जा रहे। कमीशन का ऐलान करते हैं तो मीटिंग में बैठने का हर्ज नहीं था, हम दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। कमीशन के ऐलान के लिए 7 रोज काफी थे, मगर प्रोग्रेस नहीं हुई। पीका एक्ट से सहाफत और जमहूरियत कमजोर होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का आइंदा हफ्ते मुलाकात पर इत्तफाक। ख़त्म नहीं किए। जब एक तरफ से ख़त्म हो गए हैं तो हम किससे बात करें? हम उस कमरे में बैठ के दीवारों से बात करें? नहीं, अब ये खेल थोड़ा ही है बच्चों का कि एक दिन आप कहें जी कि हम बात नहीं करते, दूसरे दिन कहें कि अगर ये हो जाए। ये अगर मगर से निकलें और जो बात तय हुई थी कि 7 वर्किंग डेज़ के बाद आए, 28 तारीख को बैठे हमारे साथ। अगर बैठना है, सुनना है हमारा जवाब, कमीशन बनना है नहीं बनना है, ये वहाँ बात होगी ना। अगर मगर से निकले 7 दिनों की बात हुई थी, उस पर आए। हमने मुज़ाकरात खत्म नहीं किए। जब एक तरफ से खत्म हो गए तो हम किससे बात करें? PTI वाले अपने मुतालबात पर हमारा जवाब लेना नहीं चाहते। ये एक दिन और दूसरे दिन कोई और बात करते हैं। जेल का फाटक खुलता है और कोई साहब अचानक ऐलान कर देते हैं। ऐसा तब होता है जब सारे अमल की भागदौड़ एक शख्स के हाथ में हो। आप 28 जनवरी को हमारे साथ बैठें, कमीशन बनता है या नहीं, हमारा जवाब सुने। हम इनके इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकते जिसमें कोई यकीन नहीं। इनको मुफाहमत की सियासत का तजुर्बा नहीं है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया टॉक। इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जो हुकूमत है उनके पास नंबर 1 तो कोई इख्तियार नहीं, नीयत जो है हुकूमत की दुरुस्त नहीं, इसलिए मैं ये मुज़ाकरात जो हैं वो मैं अब ख़त्म करता हूँ। अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी उनकी यही है कि आगे जाके सिविल डिसोबीडियंस होगी। प्रोटेस्ट पार्लियामेंट में उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दी है। बानी PTI ने कहा हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं, ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते, इनकी नीयत ठीक नहीं, इसलिए मुज़ाकरात खत्म करता हूँ। हम जल्द सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। तमाम ऐवानों में एहतजाज होगा। पीका एक्ट की शिकें आज़ादी इज़हार राय को नुकसान पहुँचा सकती हैं। हुकूमत को तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाना चाहिए था। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। सियासतदान तो आपका बड़ा सॉफ्ट टारगेट है। डुप्लिसिटी जो है, सियासत में भी दोगलापन, सहाफत में भी दोगलापन, तो इस तरह ये सिलसिला नहीं चल सकता। कादर यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं है, ना HEC से कोई चार्टर लिया हुआ है, एक जाली नाम रखा गया हुआ है, वो उसकी एफिलिएशन है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, बल्कि वो कॉलेज का भी दर्जा जो है ना उसको देना जो है वो भी कॉलेज के नाम की जो है तौहीन है। सियासतदान हर वक्त सॉफ्ट टारगेट हैं। इदारों में दोगलापन किसी सूरत नहीं होना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड वाली वारदात के बाद काबीना में कागज लहराया गया, एहतसाब और हिसाब जरूर होगा। कोई किस किस्म की रिलीफ की तवक्को ना करे। अल-कादर यूनिवर्सिटी कोई इदारा नहीं, जाली नाम रखा गया। अल-कादर यूनिवर्सिटी को कॉलेज का दर्जा देना भी तौहीन है। पैसे के जोर पर कोई रियासत को चैलेंज नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे। और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनपुट लेने से तो कंसेंसस नहीं बनता। ख़ास तौर पे जो मीडिया और डिजिटल मीडिया
के नुमाइंदे हैं, इनसे अगर मुशावरत कमेटी स्टेज पे से पहले होता तो जरूर बेहतर हो। 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई खत्म नहीं कर सकता। सबको आइन और कानून को मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के बेंचों को आइन और कानून पर अमल दरामद करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आती है तो साथ ही जजेस को आसानियां पैदा करनी चाहिए। हुकूमत को पीका एक्ट की मंजूरी से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत करना चाहिए थी। अमरीकी सदर के नाश्ते के लिए जरूर जाऊंगा, ये कोई ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। पाकिस्तान के एटमी असासों पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की मुद्दत पूरी करने के सवाल पर बिलावल भुट्टो का हाँ में जवाब। पीपल्स पार्टी की मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात के लिए तमाम कमेटियां तहलील। पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात का इख्तियार सदर जरदारी को दे दिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात करेंगे। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। पंजाब के इरकान ने नून लीग के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। नून लीग किसी भी फैसले पर एतमाद में नहीं ले रही। कानून साजी पर भी एतमाद में नहीं लिया जाता। पंजाब इरकान के शिकवे। पीपल्स पार्टी का ज़रिए टैक्स लगाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुतनाज़ नहरों की तामीर पर इज़हार तशवीश। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। पंजाब और इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमत के फौरी इंतखाब का भी मुतालबा। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय इस्तिबदाद और जुल्म सितम की मुसम्मत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरा चीन के सम्राट। तेज तरीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आगाज। पंजाब में पहली मरतबा माहौल दोस्त एग्रीकल्चर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ई मैकेनाइज्म शुरू। बीजिंग एआई फोर्स टेक और डेवो पाकिस्तान के दरमियान सॉलिड वेस्ट के लिए जदीद एआई बेस्ड मशीनरी के लिए एमओयू पर दस्तखत। वज़ीर आला मरियम नवाज से बीजिंग एआई फोर्स टेक के सीईओ और चेयरमैन हॉर्नवी की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। पंजाब में ई एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए सैम्पलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर इत्तफाक। चीन की एआई फोर्स टेक कंपनी पंजाब में रोबोटिक एग्रीकल्चर आलात तैयार करने का प्लांट लगाएगी। एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए ट्रांसपोर्टेशन रोबोट और हार्वेस्टिंग रोबोट्स के इस्तेमाल का जायजा। जदीद एआई टेक्नोलॉजी से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के निज़ाम में नुमाया बेहतरी आएगी। हुकूमत पंजाब अवामी खिदमत के हर शोबे में जिद्दत लाने पर कारबंद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। से आए, all those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 1 preamble and short title stands part of the bill. Zara Badood Fatmi Sahaba move item number 15. On behalf of the minister, I would like to move that the bill. स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में गर्मा गर्मी। अपोजिशन इरकान का शदीद एहतजाज। नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। स्पीकर डाइस पर एजेंडे की कॉपियां फेंक दी। बानी पीटीआई को रिहा करने का मुतालिबा। एहतजाज के बायस ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। अपोजिशन के शोर शराबे में दरामदात बरामदात इंजबात तरमीमी बिल मंजूर। बिल वफाकी वजीर जाम कमाल ने पेश किया। कौमी इदारा बराए टेक्नोलॉजी बिल 2024, तजारती तंजीमात तरमीमी बिल 2021 और नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट बिल 2024 मंजूर। कौमी कमीशन बराए इंसानी तरक्की तरमीमी बिल की मंजूरी मौखर। एनएफसी इदारा बराए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी मुल्तान नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल भी मौखर कर दिया गया। मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का पार्लियामेंट में एहतजाज। सयाह पट्टियां बांध कर कवरेज की। अपोजिशन लीडर उमर यूब की पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की दरख्वास्त। स्पीकर ने बोलने की इजाज़त नहीं दी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 सेनेट में पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। पीटीआई इरकान का शदीद एहतजाज। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतालिका कमेटी के स्पुर्द कर दिया। बिल पेश करने पर सहाफ़ियों का वॉकआउट। पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न होने का मामला। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट इजलास की सदारत से माजरत कर ली। वफाकी हुकूमत को इस बारे आगाह कर दिया। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न होने तक बाइकआउट रहेगा। यूसुफ रजा गिलानी गुज़िश्ता 6 रोज़ से इजलास में शिरकत की सदारत नहीं कर रहे। जब तक एजाज चौधरी नहीं आएंगे इजलास की सदारत नहीं करूंगा। यूसुफ रजा गिलानी का 2 टोक मौक़िफ़। चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन लीडर शिबली फराज को भी आगाह कर दिया।
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने मुतनाज़ पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद पीटीआई के शफीउल्लाह जान ने पेश की। करारदाद में मुतालबा किया गया कि वफाक पीका एक्ट से गैर जमहूरी और मुतनाज़ तरामीम वापस ले। पीका तरमीमी एक्ट आज़ादी सहाफ़त पर कदगन है। केपी असेंबली आज़ादी सहाफ़त और इजहार राय की आज़ादी पर कदगन को मुस्तरद करती है। करारदाद का मतन। तहरीक इंसाफ के जुनेद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब। हुकूमत और पीटीआई ने चेयरमैन पीआईसी के लिए जुनेद अकबर के नाम पर इत्तफाक किया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने पीटीआई के जुनेद अकबर का नाम चेयरमैन के लिए तजवीज़ किया। तहरीक इंसाफ ने शेख वक्कास अकरम की जगह जुनेद अकबर को नामजद किया था।